हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल कनेक्शन में। हमने अब तक अपनी पिछली वीडियो में समझा था पश्चिमी मॉडल के बारे में। आज हम यूरोपीय मॉडल यानी कि वही पश्चिमी मॉडल और भारतीय मॉडल के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। अच्छे से दोनों में क्या क्या अंतर है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपना यूरोपीय मॉडल यानी कि पश्चिमी मॉडल देख लेते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो धर्म है और जो सरकार है वो क्या है, दोनों अलग अलग है। कि मतलब कि आप इन दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं रिलीजन पार्टीज़ से कि आप हमारे साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती, और रिलीजन पार्टीज़ वहाँ की कहती है पॉलिटिकल पार्टीज़ से कि आप हमारे में नहीं घुस सकते। कि मतलब क्या है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अपने अपने काम से मतलब रखना है। ये नहीं है कि आप कोई धर्म सरकार में घुस रही है या सरकार धर्म के अंदर घुस रही है, नहीं। वहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें अलग अलग बताई गई हैं। अब वहाँ पर बोला गया है कि जो धर्म है, अब हम धर्म को लेकर भी कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये है कि आप किसी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वहाँ पे प्रचार प्रसार का मतलब भी नहीं बनता। तो ना वहाँ के रिलीजन को वो फेवर करेंगे, ना ही वहाँ के उनके धर्म को प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ क्या है, अलग अलग हैं। क्योंकि अब आपने ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ भी देखी होंगी कि जिसमें क्या होता है कि वो बता के रखते हैं कि हमारा ये ऑफिशियली हम इस धर्म को मानते हैं। जैसे कि पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में क्या है, उसमें बता रखा है उसने कि जो इस्लामिक धर्म है हम उसको ऑफिशियली मानते हैं और वो उसी को फेवर करते हैं। अब बहुत सारी और भी कंट्रीज़ होंगी जिसमें अलग अलग रिलीजन्स को अलग अलग फेवर करते हैं, क्रिश्चियन या बुद्धिज़्म को, ऐसे अलग अलग रिलीजन को फेवर करते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे पश्चिमी देश जो हैं, जिसमें अमेरिका यूरोप आते हैं, उनमें ये साफ साफ बोला गया है कि हम किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेंगे। ये थी बात पश्चिमी मॉडल की, ये यूरोपीय मॉडल की। अब दूसरी ही तरफ है भारतीय मॉडल। अब भारतीय मॉडल कैसा है? भारतीय मॉडल अब ऐसा है भाई कि देखो, उसमें भारत में बोला गया है कि जो राज्य है और जो धर्म है दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन में इंटरफेयर करेगी, वो ऐसा कहती है। अब क्यों करेगी ये भी जान लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी मंदिर में महिला गई है, अब उस महिला को वहाँ जाने से मना कर दिया गया कि तुम नहीं जा सकते, तो वहाँ पर क्या है, ये इक्वालिटी का हार्म नहीं हो रहा है, नुकसान पहुँच रहा है। क्यों भाई, जब पुरुष मंदिर में जा सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं जा सकती? इक्वालिटी मिली गई है कि महिला पुरुष सबको इक्वालिटी दी गई है, तो फिर वो क्यों नहीं जा सकती? तो इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि हम रिलीजन में इंटरफेयर करेंगे। अब जब गवर्नमेंट ही नहीं इंटरफेयर करेगी तो फिर उनको बताएगा कौन कि इक्वालिटी क्या है क्या नहीं है, समानता सबको दी गई है, तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे भाई? वो जा सकती हैं महिलाएं भी। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट घुसेगी और गवर्नमेंट उसमें चुप ही नहीं बैठेगी, उसमें उनको बोला जाएगा कि आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, कोई क्या वजह है। क्योंकि इक्वालिटी है, इक्वालिटी का हमारे यहाँ तो समानता सबको दी गई है। अगर हम वो सरकार ही नहीं बोलेगी, चुप रहेगी, तो क्या यहाँ पे इक्वालिटी को नुकसान पहुँचेगा, समानता को नुकसान पहुँचेगा। तो इस तरीके से क्या है, अगर गवर्नमेंट नहीं बोलेगी तो सरकार, वो जो धर्म है वो अपना अपना अलग अलग लोगों पे दबाव बनाने की कोशिश करेगी कि वहाँ पर लोगों पर प्रेशर बनाया जाए अपने धर्म को मानने के लिए। मान लीजिए ए धर्म है, वो बी पर प्रेशर बना रहा है कि नहीं हमारा ए धर्म मानो, ए धर्म मानो, लेकिन बी नहीं मानना चाहता। अगर गवर्नमेंट नहीं बोलेगी तो फिर क्या होगा, ये तो अनइक्वालिटी आ जाएगी और फ्रीडम भी हमारी चली जाएगी। क्योंकि जो ए प्रेशर डाल रहा है बी पे, बी के पास आज़ादी है कि वो कोई सा भी धर्म अपनाए, कोई सा भी धर्म माने, उसमें कोई भी उसको प्रेशर नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट तो बोलेगी ना, तो फिर इसलिए भारत में ये है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है रिलीजन में, ठीक है। अब इसी में साथ साथ बोला गया है भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता पर विरोध कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी धर्म को लेकर अगर वो कोई प्रेशर डाल रहा है तो उसको विरोध करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि क्यों डाल रहा है प्रेशर, उसकी मर्जी दूसरे की कि वो कोई सा भी धर्म अपनाए। ऐसे ही भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को राज्य सत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती है। अब आप एक तरफ कहते हैं कि सब धर्म एक बराबर है, लेकिन उसी धर्म में हम अल्पसंख्यकों को क्या करते हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये आपके मन में सवाल आएगा कि जब सब धर्म इक्वल हैं हमारे यहाँ कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, तो अल्पसंख्यकों को ज़्यादा सपोर्ट क्यों किया जाता है? अब इसलिए किया जाता है जैसे कि अब जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, अब जिनकी संख्या ज़्यादा है वो तो अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जिनकी संख्या कम है जिन धर्म की, तो उन धर्म को भी क्या है, हमारे भारत में सब बोला गया है कि आप भी अपना धर्म बना के रखिए,
आपको भी स्वतंत्रता है कि कोई सा भी धर्म अपनाइए, कोई सा भी धर्म को बढ़ावा दीजिए, किसी का भी प्रचार कीजिए बिना किसी नुकसान को पहुंचाए। तो उसमें क्या, अल्पसंख्यक मतलब कि जो कम है, तो उनको गवर्नमेंट क्या है सपोर्ट कर देती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो भी बढ़ सके। जो जिनकी संख्या पहले से ज़्यादा है वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिनकी संख्या कम है वो तो घट रहे हैं ना, तो उनको भी बढ़ाना है, उनको भी ऊपर लाना है। तो थोड़ा सा उन्हें क्या कर दिया जाता है, आरक्षण दे दिया जाता है या किसी तरीके का सपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये नहीं है कि अल्पसंख्यकों में, अगर हम देखें जैसे पहले हिंदुओं में क्या होता था कि अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, कि छुआछूत करते थे, बाल विवाह, बच्चों को छोटे में ही विवाह कर देते थे, उनकी शादी करवा देते थे। तो ये क्या है, ये सब गलत ही तो है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें भी फिर सरकार ने इंटरफेयर करा कि छुआछूत करना ये गलत है, कि अगर आप ऐसे छुआछूत करते हैं तो ये एक क्राइम है, ये एक मतलब एक तरीके का अपराध है किसी के साथ छुआछूत करना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उसके प्रति क्या हुआ, कानून लाया गया, सरकार उसमें भी घुसी, क्योंकि धर्म और जैसे जो छुआछूत थी वो धर्मों को लेकर करी जाती थी कि तुम छोटे धर्म के हो, बड़े धर्म के हो, तुम यहाँ नहीं बैठोगे, वहाँ नहीं बैठोगे, इस तरीके से होता था। पर लेकिन इसमें क्या हुआ छुआछूत में कि वहाँ पे सरकार ने बीच में इंटरफेयर किया। क्यों किया, क्योंकि ये गलत था ना कि आप वैसे एक तरह के लोगों से समानता दे रहे हैं, दूसरी तरफ छुआछूत भी चल रही है धर्मों के आधार पे, तो ये तो गलत है। ऐसे यहाँ बाल विवाह था, छोटे बच्चों का छोटी उम्र में शादी कर देना गलत है ये तो फिर इसमें क्या है, सरकार ने विरोध किया इसका और फिर इसके प्रति कानून लेके आई। तो इसमें क्या है, हमने इन पश्चिमी मॉडल को अपनाया जरूर है, लेकिन अपने आधार पर अपनाया। वहाँ से हम रूल जरूर लेके आए हैं, लेकिन क्या किया है, इसको हमने अपने अकॉर्डिंग ढाला है, क्योंकि सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। इन्होंने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस रूल को ढाला और भारत ने क्या किया, भारत ने अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को डाला। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, दोनों के डिफरेंस को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएं। अब कुछ लोग भारत में जो सेकुलरिज्म सिस्टम है इसका विरोध करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि धर्म विरोधी, कि जो भारत में सेकुलरिज्म है ये धर्मों के खिलाफ है, कि यहाँ पर सब धर्मों को एक बराबर माना जाता है, सबको एक जैसा फेवर मिलता है। ये इसमें विरोध वाली बात कहाँ से आ गई, इसमें हम अगर भारत सब धर्मों को प्रमोट कर रहा है, अगर सबके हक में बोल रहा है, किसी एक हक में नहीं बोल रहा, तो सबके हक में बोल रहा है, तो ये विरोध करने वाली क्या बात हुई। विरोध तो तब माना जाता कि जब भारत किसी धर्म को ज़्यादा फेवर कर रहा है और किसी को कम फेवर कर रहा है, तब हम समझते कि ये धर्मों के खिलाफ है या फिर धर्मों के विरुद्ध में है। तो लेकिन यहाँ पर तो इक्वलिटी दी गई है, सब धर्मों को एक बराबर माना गया है, सबको एक समानता दी गई है। तो ये तो कोई बात बनती नहीं है कि ये धर्मों के खिलाफ है भारत की धर्मनिरपेक्षता, ये तो सब धर्मों के हक की बात कर रहा है। तो ठीक है, इसी के बाद है हमारा पश्चिम से आयातित, कि मतलब ये जो धर्मनिरपेक्षता का जो प्रिंसिपल है, जो ये कानून है, ये पश्चिम से लाया गया है। ठीक है, पश्चिम से लाया गया है तो क्या हो गया, दूसरों के उससे भी तो हम उधार ले उससे अडॉप्ट कर सकते हैं रूल। पर लेकिन अब लोग कहते हैं कि पश्चिम से आया है, तो वहाँ पे जैसे पश्चिम के जो देश होते हैं वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो लोग कहते हैं कि ये एक ईसाइयों का धर्म है, ये ईसाइयों के प्रति है बनाया गया है, तो इसे भारत में क्यों लाया गया है। अब भारत में ये थोड़ी ना कि धर्मनिरपेक्षता को ही लाया गया है, अब कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने कुछ भी जीन्स पहनी होगी, टॉप पहना होगा, कुछ भी टी शर्ट पहनी होगी, तो ये सब क्या है, ये पश्चिम से ही तो लाया गया है। अब आप अब ये इंटरनेट से पढ़ रहे हो आप, तो ये इंटरनेट क्या है, पश्चिम देशों की तो देन है। आप पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाते हो तो ये पश्चिम देशों से ही तो आया है। ये सारी चीज़ें, आप अधिकतर चीज़ें देखोगे जो भी प्रचलन में है वो पश्चिम देशों से आई हुई है। तो फिर ये क्या है, सारी जड़ें ही पश्चिम से हैं। तो हम ये अपना ये पिज़्ज़ा बर्गर खाना बंद कर देते हैं लोग, नहीं, कितने शौक से खाते हैं। जीन्स पहनना बंद कर देते हैं लोग, नहीं, कितने शौक से पहनते हैं। तो फिर वहाँ से हम रूल क्यों नहीं ला सकते, वहाँ से पश्चिम से हम क्यों नहीं ले सकते। अब इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब भारत से, जैसे कि भारत में ही जीरो की शुरुआत हुई थी, जो जीरो की स्टार्टिंग है भारत से हुई थी। अब आपने कभी सुना है पश्चिम देशों के लोग बोलते हैं कि ये तो भारत से आया है जीरो, हम क्यों इसका जीरो का यूज़ करें, हम तो नहीं करेंगे। कभी सुना है आपने? नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो भी और देशों को सपोर्ट करते हैं और हम भी और देशों को सपोर्ट करते हैं, तो एक दूसरे के सपोर्ट से ही होता है। अब ये थोड़ी ना कि हम पश्चिम देशों से वो रूल लाए हैं तो पश्चिम के अकॉर्डिंग, उनके देश के अकॉर्डिंग ही हम अपने देश को चलाएंगे, नहीं। हमारे देश के जो गोल्स हैं वो अलग हैं, उनके देश के गोल्स अलग हैं।
उनके देश के सिचुएशन के हिसाब से वो रूल्स लेके आते हैं और रूल्स बनाते हैं। हमने सिर्फ वो रूल्स लिया है ज़रूर, लेकिन उसे अपने अकॉर्डिंग, अपने इंडिया के जितने भी जो काम हैं उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। अलग अलग रिलीजन के हिसाब से सबके लिए वो एक समान रहे वो रूल, इस तरीके से उसको बनाया गया है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप पश्चिम से लाए हैं, वहाँ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है तो हम भी क्रिश्चियनिटी के लिए ही इस रूल को ज़्यादा फॉलो करेंगे या उसी क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग ही हम इस रूल को चलाएंगे। नहीं, यहाँ पर हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तो हमें इस तरीके से रूल लाने होंगे कि जो सब धर्मों को एक साथ, एक बराबर, एक डोर में जोड़ के रखे, ना कि सबको अलग अलग कर दे। तो अगर अलग अलग कर देंगे तो वायलेंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था पश्चिम से आयातित। इसके बाद है अल्पसंख्यकवाद। अब जैसे कि पश्चिम देशों में कहते हैं कि पश्चिम देशों में होता है कि वहाँ पर राज्य सरकारें हैं, जितनी वहाँ पर गवर्नमेंट्स हैं और जो धर्म है वो सब अलग अलग हैं, वो मिक्सअप नहीं होंगे। लेकिन भारत में क्या है, हम रिलीजन में इंटरफेयर करती है इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अगर जैसे हर तरह के लोग हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं माइनॉरिटी में आते हैं जो अल्पसंख्यकवाद हैं, जिनकी संख्या क्या है, कम है। तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा इंडिया को सपोर्ट करना पड़ता है, वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट में बोलना पड़ता है। कि जैसे कि अब मान लीजिए ये 6th क्लास है, ये 7th क्लास है, ये 8th क्लास, ये 9th क्लास और ये 10th क्लास है। इसमें 50 बच्चे हैं, इसमें 80, इसमें 60, इसमें 70 और इसमें सिर्फ 30 बच्चे हैं। अब जो 10th में 30 बच्चे हैं, सबसे कम इसी में है, तो ये किस में आएगी, ये माइनॉरिटी में आ गई, क्योंकि सबसे कम यही है ना। तो अब इसके जो स्कूल के जो बच्चे होंगे, इसको और इसको कंबाइन करने की सोचेंगे, क्योंकि सबसे कम ये है और उसके बाद ये है, तो सोचेंगे कि इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो एक साथ बैठ जाएंगे ये। पर लेकिन ये इनके साथ कंबाइन तो हो जाएंगे, ठीक है, कर दे कंबाइन, लेकिन जो इनका अपना मेन अस्तित्व है खुद का, वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। इनको इसको इस क्लास को इसके साथ जुड़ना पड़ रहा है। क्यों जुड़ना पड़ रहा है? क्योंकि इसकी संख्या कम है, तो इसलिए इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो इसका अपना अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। पर लेकिन भारत में क्या है कि सबको अपना अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता दी गई है, कि आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने, अगर आपकी संख्या कम है, आप माइनॉरिटी में आते हैं, तो क्या हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना धर्म को बना के रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी के दबाव में, आपको किसी के प्रेशर में आना है, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग उस धर्म को बना के रख सकते हैं। तो इसमें क्या, ऐसे में इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इनके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे वो इस क्लास को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, कि जिससे कि ये क्लास ऐसी बनी रहे। ज़रूरी नहीं है कि इसको इसके साथ मिक्स करो, क्योंकि अगर मिक्स करेंगे तो इनका अपना अस्तित्व खुद का ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि अल्पसंख्यकों को सपोर्ट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कभी कभी, तो हमें करना भी पड़ता है। अब है आपकी वोट बैंक की राजनीति। कि वोट बैंक में इसमें क्या होता है कि अब इंडिया कहता है कि भाई हम एक सेक्युलरिज्म है, ठीक है, आप सेक्युलरिज्म है, लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, तो तब क्यों नेता किसी धर्म के आधार पर अपना वोट इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि क्यों वो नेता किसी एक धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करके या उसके मांगों के आधार पर उससे अलग अलग वादे करते हैं कि जिससे कि उन्हें वो सपोर्ट करें और वो अपनी वोट बैंक बना सके, अपने वोटों को इकट्ठा कर सके? ये तो गलत है कि अगर आप भी किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करके और वो कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी, आपको उनसे वोट मिलेंगे। जैसे कि हिंदुज़्म को कि कम्युनिटी को सपोर्ट करो और वो आपको सपोर्ट करेगी, कि आपको वोट देगी, आपको जिताएगी, तो ये तो एक दूसरे को सपोर्ट तो हो रहा है। लेकिन इसमें आप और धर्मों के विरोधी तो कर रहे हो कि आप यहाँ पे इक्वलिटी कहाँ गई? फिर आप धर्मों की इक्वलिटी को कहते हो कि हमेशा के धर्म इक्वल है, सबके एक समान है, तो यहाँ पे इक्वलिटी कहाँ गई कि आप किसी एक धर्म को स्पेसिफिक सपोर्ट कर रहे हो, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो तभी आपको उनसे वोट मिल रहा है। तो ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट। तो फिर इससे हम समझ सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि नेता लोग अपनी वोट बैंक को बनाने के लिए धर्म को स्पेसिफिक बना देते हैं, कि धर्मों के आधार पर जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि
अगर आपको जीतना ही है तो आप विकास के तौर पर, आप अपने विकास के तौर पर काम करिए कि आगे भारत को बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। इस तरीके से पॉलिसीज लाइए कि जिससे लोगों को सच में लगे कि हाँ आप सबके काम आ रहे हैं। ये नहीं कि आप किसी एक धर्म को ज़्यादा फेवर कर रहे हो और किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो दूसरे के धर्म को। तो क्या आपको यहाँ पे जो नेता हैं उनको कैसे करना चाहिए कि सब धर्मों को सब धर्मों का विकास हो सके। ऐसा ना हो कि आप एक धर्म का ज़्यादा सपोर्ट लेके आप जीत तो जाओ लेकिन फिर उसी के धर्म के अकॉर्डिंग काम करो। तो ऐसे में क्या है, वायलेंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर धर्मनिरपेक्षता, कि धर्मनिरपेक्षता में सबको एक बराबर फेवर करना चाहिए, एक बराबर सपोर्ट करना चाहिए, ना कि किसी धर्म को ऊंच नीच मानकर उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छा से समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।